ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे भी वो कुछ दें, लेकिन उन्होंने मतलब अपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। बीजेपी सब अच्छा ही चल रहा है उनके आने से, अभी भी काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है देश की, तो ये सब इसलिए। मोदी जी जो हैं वो जनता को देख करके काम कर रहे हैं, उनके आने से बहुत चीज़ों में सुधार हुआ है। बीजेपी अधिकतर लोग ही यही चाह रहे होंगे। वैसे तो अब सब कुछ दिख ही रहा है कि विकास भी हो रहा है, हर चीज हो रही, जो लोग चाह रहे थे वो हो रहा है। मोदी सरकार आएगा क्योंकि वो सब जनता की सेवा कर रहा है इस समय। तो महिलाओं के लिए भी सभी चीज में, पिछड़ा वर्ग में भी सहयोग कर रहा है। माहौल तो भाजपा की है। मोदी, उनकी वजह से ये अभी के जनरेशन के लिए पढ़ाई वढ़ाई के लिए सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जबलपुर के मालवीय चौक पर इस समय मैं मौजूद हूं। आइए जनता से राय जानेंगे चुनाव को लेकर के, उनको क्या लगता है। क्योंकि जबलपुर की अगर बात करें तो पहले चरण में ही, यानी कि 19 अप्रैल को ही जो है वो यहाँ पर मतदान होगा। देश भर में कुल 7 चरणों में मतदान होने वाला है। मैम, आपका क्या नाम है? रत्तिका। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बाहर हूँ, रहती ही हूँ, लेकिन मैं जॉब कर रही हूँ। तो आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार? चुनाव तो लोकसभा का है, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी, मोदी सरकार। तो एक कोई कारण क्यों चाहते हैं आप मोदी सरकार आए? सब अच्छा ही चल रहा है उनके आने से, अभी भी काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है देश की, तो ये सब इसलिए। थर्ड बार? यस। मैम, क्या नाम हुआ आपका? अंजलि चक्रवर्ती। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं। अच्छा, अभी चुनाव आ गया है लोकसभा का, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? मोदी। मोदी सरकार आ रही है। हाँ। क्यों चाहिए मोदी सरकार, क्या कारण है? क्या कारण है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे भी वो कुछ दें, लेकिन उन्होंने मतलब अपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। भारत के पूरी हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, हर चीज़ मतलब प्रोग्रेस। जैसे इतने सालों से अपना पुल नहीं बने थे, बड़े बड़े ब्रिज नहीं बने थे, वो बनाया, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब यानी कि विकास के काम यहाँ विकास के काम में। हाँ, और योजनाओं का लाभ पहुँचा लोगों को? ये उन लोगों का लाभ, मैं तो अभी मेरे लिए वो लाडली बहनों का वो आ रहा है। अच्छा, आ रहा है, आपको लाभ मिल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुझे मिल रहा है। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती पटेल। यहीं के रहने वाले हैं? चौथा पुल के। अच्छा, अभी चुनाव आ गया लोकसभा का, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? मतलब मोदी सरकार या राहुल गांधी, कौन किसको देखेगा? मोदी सरकार आएगा। मोदी सरकार चाहते हैं। हाँ। क्या कारण है, क्यों? क्योंकि वो सब जनता की सेवा कर रहा है इस समय। तो काम कर रहे हैं मोदी? हाँ, मोदी सबको ध्यान दे रहा है, इसीलिए। महिलाओं के लिए भी? महिलाओं के लिए भी सभी चीज में, पिछड़ा वर्ग में भी सहयोग कर रहा है। इसीलिए उनको चाहते हैं। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? प्रिया। यहीं के रहने वाले? जी जी, धन्वंतरी नगर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव? मोदी जी आएंगे। तीसरी बार भी? हाँ जी। क्या कारण है, क्यों चुनना चाहते हैं आप मोदी जी? मोदी जी जो हैं वो जनता को देख करके काम कर रहे हैं, उनके आने से बहुत चीज़ों में सुधार हुआ है, इसके लिए। तो इसीलिए फिर से एक बार चांस? हाँ, मोदी जी आएंगे। अच्छा, और एक महिला होने के नाते कैसे देखते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए काम इस सरकार में? मोदी जी ही तो कर रहे। अभी शिवराज सिंह चौहान ने जैसे लाडली बहना योजना की, जिससे महिलाओं को थोड़ा अपने पे विश्वास हो गया है, उनको जो अमाउंट वो दे रहे हैं उससे। तो लाडली बहना योजना का असर इस चुनाव में भी रहेगा? वो तो रहेगा ही, क्योंकि बीजेपी है दोनों, तो बीजेपी का रहेगा ही जी। डबल इंजन का? हाँ जी, तभी तो अन्नू जी ने अपना वो बदल लिया, पार्टी ही बदल ली। उन्होंने देखा कि बीजेपी का पड़ला भारी है, तो उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी जी। आपका क्या नाम है? जया सोनी। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। आप भी बीजेपी? जी जी बिल्कुल, अधिकतर लोग ही यही चाह रहे होंगे। वैसे तो मेरे कारण, क्या कारण है, क्यों? अब सब कुछ दिख ही रहा है कि विकास भी हो रहा है, हर चीज हो रही, जो लोग चाह रहे थे वो हो रहा है। योजनाएं पहुंची लोगों तक? हाँ योजनाओं का लाभ पहुंचा लोगों तक? हाँ, पहुंच ही रहा है हर चीज का, और जो होना चाहिए देश के लिए अच्छे से अच्छा वो हो रहा है ना। तो हर कोई यही चाहेगा कि अच्छा हो, लोग भी जागरूक हो रहे हैं हर चीज के, है ना। इसीलिए तो हर कोई यही चाहेगा अधिकतर, है ना। महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में क्या माहौल है? महाराष्ट्र में तो अच्छा चल रहा है, शायद अभी तो यही रह रही हूँ इसमें, मुझे नहीं पता। क्योंकि इलेक्शन तो पूरे देश भर में है लोकसभा। हाँ, नहीं अच्छा चल रहा है। कौन, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। एक कारण, क्यों मोदी? एक कारण अच्छा है जनरेशन के लिए, तो मोदी। आपके हिसाब से? मोदी, अच्छा, एक कारण क्यों मोदी क्यों आने चाहिए? क्योंकि उनकी वजह से ये अभी के जनरेशन के लिए पढ़ाई वढ़ाई के लिए सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस इसी वजह से। इसीलिए मोदी। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा शशि मलिक। बोलिए। यहीं के रहने वाले? जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव का क्या माहौल? माहौल तो भाजपा की है। भाजपा का ही है? जी। तो क्या कारण है, क्यों? आप पहले बताइए, आप किस पार्टी से हैं? हम
हम तो किसी से नहीं, हम तो मीडिया से हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया किसकी ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। मीडिया, हम तो दिल्ली से आए हैं, सर्वे कर रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के जबलपुर की जनता के मन में क्या है। रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये जो लाडली बहना योजना है, इनको अकल कहाँ है? इनको थोड़े ही में संतुष्टि है। 1000 रुपए मिल गए संतुष्ट है, खाना मिल गया संतुष्ट है। जागरूकता होनी चाहिए ना, जागरूकता है ही नहीं लोगों में। तो रोजगार के अवसर और साथ ही साथ बाकी जो ये कार्य कर रही है सरकार, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि की बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं जो दिख रही हैं, मगर रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए। मीडिया में दिखाओगे है ना, सब जो सबकी अपनी चैनल चलाते हैं। आपका क्या नाम है? राहुल भैया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जबलपुर। आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव? भैया इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर भी कोई बीजेपी या कांग्रेस, कोई तो आपकी पसंद होगा? कोई पसंद नहीं भैया, अपन डाल देते हैं। अभी कोई पसंद नहीं। चलिए ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अनपढ़ है, वो बोल ही नहीं पा रहे बेचारे, क्या बोलेंगे, उनको कुछ नहीं पता है कि क्या होना चाहिए, वो क्या जाने। जब अनलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे, क्षमता ही नहीं है बोलने की। और कांग्रेस में नेतृत्व क्षमता नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो भी एक कहा जाता है कि वो परिवार से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, वो एक परिवार तक। उनको खुद चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा करे जो पुख्ता हो, जो अच्छी बात करे, जो लोगों के फायदे की बात करे। देश की सबसे पुरानी बिल्कुल पार्टी है। बिल्कुल, क्या करोगे, है लोग ही नहीं है। लेकिन वो एक ही उसमें अभी थोड़ा बस वही बात है। नवयुग को मौका मिलना चाहिए, आप जैसे लोगों को मिलना चाहिए। अभी तो हम मीडिया में ठीक है। उनसे पूछना चाहिए कितने, हर कॉलेज में जाके, ऐसा नहीं है कि उसको चेक नहीं किया जा सकता, उनकी गिनती नहीं ली जा सकती है, सारे आंकड़े ले सकते हैं। कितने रोजगार है, कितने बेरोजगार है, कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़ हैं, हर चीज़ के सिस्टम बने हुए, मगर कोई देखने को तैयार नहीं है, कोई नहीं बोलता। जैसे मैं बार बार उन्हीं का उदाहरण दे रही हूँ, लाडली बहनाओं का, बहुत अच्छी बात है, जरूरत है उनकी, मगर थोड़ा सा कुछ बेरोजगार बच्चों से भी तो पूछा जाए, स्कूल कॉलेज से जाके उनसे संपर्क किया जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं, एज ओवर हो गई है, डिप्रेशन में है, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए क्यों है। तो कुल मिला के जागरूकता की कमी है। राजकुमार सोनी जी यहीं जबलपुर के? हाँ जी, जबलपुर के हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अभी यहाँ पहले चरण में ही मतदान है और आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट तो हर एक चीज़ को पूरी पैनी नज़र से देखता है, क्या लग रहा है सर माहौल इस बार? बीजेपी का लग रहा है? कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। यहाँ कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। अच्छा, जिनको टिकट दिया गया वो भी एडवोकेट नहीं है, एडवोकेट हैं वो हैं। क्योंकि वो मैंने जब आज ही लिस्ट आई, उसमें एडवोकेट दिनेश यादव नाम पड़ा जी, और जो बीजेपी से हैं वो भी एडवोकेट हैं। हाँ जी, आशीष दुबे। तो उनको भी पहली बार टिकट दिया गया। हाँ, पहली बार टिकट दिया गया। क्यों है उनके पक्ष में माहौल, क्या कारण? साफ सुथरी छवि के साथ साथ बीजेपी की लहर है, मोदी जी की लहर है। क्या नाम हुआ आपका? वैभव। कहाँ के रहने वाले? यही जबलपुर। जबलपुर के रहने वाले। आपको क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का है बीजेपी में सीधे। बीजेपी में सीधे? हाँ, और क्या, उसी का तो है चल रहा। क्या कारण है, क्यों है ऐसा स्ट्रॉन्ग इतना बीजेपी? काम हो रहा है, डेवलपमेंट्स। अच्छा, लेकिन अभी जैसे राहुल गांधी तुलना कर रहे थे मोदी सरकार की कि काम कुछ नहीं किया, ये सब असुर शक्तियां हैं, हम इन असुर शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं है, वो बस उनका कोई सुनता ही नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बने। तो वो तो सब अपने को चाहते हैं कि हर कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या कहते हैं, एक रहता ना लीडर में, वो लीडर क्वालिटी नहीं उनके अंदर। हो सकता है कांग्रेस में कोई और बाद में आए तो वो लीडर बन जाएंगे। अभी तो है मोदी जी के सामने कोई नहीं है, लीडर क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, और ये बताइए, अभी केजरीवाल वाला प्रकरण देखा होगा आपने, तो उस प्रकरण में क्या लग रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो हुआ है, अब 100% सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी, सहानुभूति जुड़ेगी लोगों की हमारे साथ। अब उसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि रहना था, अभी चुनाव के बाद उनका जो भी करना था, चुनाव तो इनको लड़ना था विपक्ष को रख के। ये हुआ ना कि नवंबर से बुला रहे हैं, जा ही नहीं रहे ईडी के पास, कोर्ट भी गए, कोर्ट ने भी नहीं रोका गिरफ्तारी, हाई कोर्ट ने भी नहीं रोका उनको, लेकिन ये था कि जो भी अभी हुआ है वो चुनाव के बाद होना था उनका। खैर जांच एजेंसी, हाँ, जांच एजेंसी चुनाव के बाद होता तो ये होता कि उसमें साबित हो जाता कि कौन कितना है, कितने फॉलोअर्स किसने हैं। आपका क्या नाम है? हमारा प्रकाश रैकवार सर। प्रकाश जी, आपको क्या माहौल लग रहा है? सर, अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है अभी, उसको देख के लग रहा है कि भैया मोदी सरकार तो आनी है, वो तो आएगी और एक छत्र राज चलेगा उसका। कांग्रेस तो ख़त्म हो रही धीरे धीरे, और
ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने देखा निरंतर कितना तेज़ी से विकास हुआ है बीजेपी सरकार के रहते। जब से मोदी जी आए हैं आपने देखा सड़कें, माहौल, फ्लाईओवर किसी ने सोचा नहीं था कि जबलपुर में फ्लाईओवर बनेगा इतना बड़ा, और उसके बाद भी और जगह विकास देखो निरंतर चल रहा है। बाहर भी आप देखेंगे तो बाहर भी अच्छा खासा विकास किया हुआ है और अभी चल ही रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? गणेश चौरसिया। गणेश जी यहीं के रहने वाले जबलपुर? हाँ, प्रॉपर जबलपुर के हैं। अच्छा सर, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो वही बीजेपी की लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है, तो क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आएगी? पूरे में तो वही छाया हुआ है इस समय। छाया हुआ, तो क्या कारण है, क्यों छाया है? कुछ कारण होगा इसके पीछे? इसके मैं नहीं बोल सकता कुछ। तो वैसे काम पहुंचा है मोदी सरकार का लोगों तक? हैं? योजनाएं पहुंची है लोगों तक मोदी सरकार की? हाँ, पहुँच तो रही है। अच्छा, पहले किसको देते थे आप वोट? पहले भी बीजेपी को देते, कभी कांग्रेस को भी दिया होगा? कभी कांग्रेस को भी पहले दिया। देते थे, तो अब कांग्रेस से थोड़ा मन उठ गया मतलब? हाँ। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ सर? जी मनीष गुप्ता। मनीष जी यहीं के रहने वाले हैं? जी। आजकल होली के समय में मतलब टी शर्ट्स का थोड़ा ज्यादा क्रेज चल रहा है। जी जी सर। स्पेशल टी शर्ट्स लेते हैं लोग। हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या चुनाव का क्या माहौल लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया माहौल है। बीजेपी आ रही है फिर? जी बिल्कुल फिर से। तो क्यों चाह रहे हैं आपकी बीजेपी आए? काम देखिए आप उनका। काम हुआ है बीजेपी? काम हुआ बीजेपी। जैसे क्या काम आपको लगते हैं कि इस सरकार में प्रमुखता से हुए हैं? बहना योजना चलाई उनने, घर घर राशन का फ्री राशन बांट रहे हैं। आज सड़कें देखिए आप, सब चीज़ें हैं। अच्छा, और ये बताइए पहले किसको वोट देते थे आप? अभी तो आपने बीजेपी बताया। तो पहले मैंने कांग्रेस में भी दी है वोट। कांग्रेस में भी अभी पिछली पंचवर्षीय में बीजेपी को जिताया, इस बार भी बीजेपी को जिताऊंगा मैं। इस बार बीजेपी जी। तो पहले कांग्रेस को देते थे, तो जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी कुछ ना कुछ, तभी कांग्रेस को दिया होगा। तो अब क्यों कांग्रेस से जो है मन हट गया? काम चाहती जनता, आम जनता तो काम चाहती है। तो यानी कांग्रेस के समय में काम गति धीमी थी, होती थी अधिक धीमी थी, कम थी। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। सर आपका क्या नाम हुआ? सर राजेश कुमार जैन। राजेश जी यहीं के रहने वाले? जी सर, हाँ जबलपुर में। पहले चरण में ही मतदान है, अब दोनों कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। में ही मतदान है। मैं भी एमपीवी में हूँ, मेरी चुनाव ड्यूटी लगी है। आपकी ट्रेनिंग है? जी जी। मैं आपसे उस बारे में चर्चा नहीं कर सकते। हाँ जी जी हाँ। आपको ऑल द बेस्ट सर। आप सबकी वजह से जी, मैं चुनाव कैमरे के सामने मैं कुछ नहीं बोल आप सबकी वजह से चुनाव जो है वो पॉसिबल हो पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव। पिछले चुनाव मैंने 4 चुनाव करवाए, इस बार भी विधानसभा का भी करवाया। अभी लोकसभा में भी देखो कहाँ ड्यूटी त्योहारा में लगती है अधिकतर। चलिए, शुभकामनाएं सर आपको। आप ही सबकी वजह से पॉसिबल हो पाता है इलेक्शन। आपका क्या नाम हुआ? पप्पू एरवार। यहीं के रहने वाले? जी। क्या लग रहा है सर आपको माहौल चुनाव का? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये मोदी जी आ रहे हैं फिर से रिटर्न, तीसरी बार आ रहे हैं? बिल्कुल। बहुत चाहते हैं आपकी तीसरी बार? वर्चस्व अच्छा बनाया उन्होंने 10 साल में, क्योंकि अपना बहुत अच्छा कुछ काम भी हुआ साथ में? काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कुछ काम नहीं किया इन्होंने। अब देखिए ये सब तो हम लोग का चलता रहता है, इसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तो अरुण चक्रवर्ती। अरुण जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम तो वैसे कैमूर के रहने वाले हैं। यहाँ रेंट में हैं। तो क्या लग रहा है सर माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल रहेगा, तैयारी तो चल ही रही है सभी की। आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? अब सरकार बस काम चलते जा रहा है, जो भी बनेगा राइट ही रहेगा। हाँ। आपकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, पर्सनल चॉइस डायरेक्ट नहीं बोल सकते। नहीं, ये सही रहेगा जो भी रहेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मैं दीपेंद्र जैन। यहीं के रहने वाले हैं? यश। अच्छा, पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं, साथ साथ में लोकतंत्र का त्यौहार भी है, तो उसके बारे में धन्यवाद सर। उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्या लग रहा है सर माहौल यहाँ? माहौल का नहीं मालूम भैया मेरे को, कुछ ऐसा राजनीति से नहीं हूँ मैं। जी। फिर भी एक पर्सनल चॉइस होती है कि कौन आना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते भैया, ऐसा कुछ नहीं बोल, अपन नहीं बोल सकते। नहीं, ओके, धन्यवाद सर। मुकेश मलिक। मुकेश जी यहीं के रहने वाले? जी, जबलपुर का। आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? माहौल का चुनाव तो ऐसा है, कोई भी पार्टी हो, जीतना तो भाजपा को है ना। लेकिन अपना ये कहना है कि जो एजुकेटेड जितने बच्चे हैं उनको रोजगार दे, वो ऐसी पार्टी आना चाहिए, क्योंकि नए बच्चों का भी तो भविष्य है ना। तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई घूम फिर के अगर पुरानी पार्टी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है।
जो नए बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए और रोजगार दे। हम ऐसी पार्टी को चाहते हैं, बस यही मैं चाहता हूँ। बाकी लेकिन वैसे क्या माहौल लग रहा है? काफ़ी लेट कर दिया कांग्रेस ने यहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर करने में। देखिए, मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाजपा को तो तय है कि फिर से आना, कोई भी पार्टी कैसा भी कर ले, लेकिन वो घूम फिर के आएगी भाजपा। तो अब ये नई जनरेशन जो भी है, जितने भी एजुकेटेड बच्चे हैं, ये इनके ऊपर है मुद्दा एक। हाँ, इनके ऊपर है, ये किसको बनाना चाहते हैं। क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो युवा देश है। हाँ, युवा देश है, युवाओं का देश है। यही चाहे तो जिस पार्टी को आगे लाना चाहें तो वो आ सकती है। बड़ी भूमिका है। हाँ, बड़ी भूमिका। अब एक पार्टी ने जैसे भी करके बनाया था ना, लेकिन अब दूसरी पार्टी आके धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। तो अब रोजगार कहाँ से मिलेगा? सेंटर का रोजगार मिलेगा कहाँ से, जब सरकारी संस्थान बंद हो गए। मैं सुरक्षा संस्थान से हूँ, तो हमारे जो सुरक्षा संस्थान वो बंद हो गए, जो देश के भविष्य के लिए अपन औजार बनाते हैं वो उनको प्राइवेटीकरण कर दिए। तो अब नए जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, इंजीनियर हैं, उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी?